Hello students, this is chapter circle, chapter 10, exercise 10.3। तो देखिए अभी आपने थ्योरम 10.3 एंड 10.4 को कर लिया है और उन्हीं का यूज इस एक्सरसाइज 10.3 में होना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सर्कल्स के डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं जिनमें हमें ये पता करना है कि कोई दो सर्कल्स कितनी जगह वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, उनमें या कॉमन पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। सो देखिए एक पेयर आपका इस तरह से बन सकता है, इसमें 0 कॉमन पॉइंट्स है। दूसरा पेयर आपका इस तरह से बन सकता है जिसमें 1 कॉमन पॉइंट है। इस तरह से एक ही पॉइंट पे ये यहाँ पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड जो थर्ड सिचुएशन है आपकी, थर्ड सिचुएशन में कोई भी दो सर्कल और पेयर ऑफ सर्कल किसी दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस पेयर में आपके 2 पॉइंट्स कॉमन है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपके 2 हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स आंसर आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव ए कॉन्स्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो देखिए एक सिंपल कॉन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये टोटली कॉन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कल है और उसका सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपका एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर पता नहीं कहाँ पे किस जगह लाई करेगा और वो आपको सेंटर फाइंड आउट करना है। देखिए सर्कल पे हम कोई भी 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। एक पॉइंट हो गया A, B एंड C। पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्वाइन A टू B एंड B टू C। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अब देखिए AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम सेंटर B, take more than half AB length, draw an arc here and here, also taking point A as a center. We will draw the same arc from on the both sides of the AB. Join this point of intersection. इन point of intersection को join कर देते हैं। Also draw the perpendicular bisector of BC. So taking B as a center and take more than half BC length, draw another arc on the both side of the side BC. You will repeat the same from the point C. Now join the both point of intersection. देखिए जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यही हमें इस सर्कल का सेंटर मिल जाता है। एक बार देखिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ड्रॉ अ सर्कल, टेक any 3 point on the circle, let they are A, B and C, join BC and AB. Now draw a perpendicular bisector of AB and BC both. The point where the perpendicular bisector of AB and BC intersect each other, this will be the center of the circle. यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को इसी ढंग से किया गया है और स्टेप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन आप अपने आप
लिख लेंगे इसको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अपने आप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. AB is a common chord of two intersecting circles OR and O dash R dash. To prove में center of both circles lies on the perpendicular bisector of the chord AB. ये हमें प्रूव करना है। and AB is bisected at right angle by OO dash. ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ में देखते हैं। देखिए पहले हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश, इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। देखिए प्रूफ में देखते हैं, इन ट्राइंगल AOO डैश एंड BOO डैश AO equal to OB, radii of the circle O dash R, AO equal to OB, again AO dash equal to BO dash, radii of the circle O dash R dash, AO dash equal to BO dash, radii of the same circle, and OO dash equal to OO dash, it is common. OO dash equal to O dash, it is common. Therefore triangle AOO dash congruent triangle BOO dash SSS congruency criteria. Therefore angle AOO dash and BOO dash CPCT से इक्वल हो जाता है। Now in triangle AOC and triangle BOC, इन दो ट्राइंगल्स में देखते हैं। एंगल AOC इक्वल टू BOC। नाउ इन ट्राइंगल AOC एंड इन ट्राइंगल BOC, एंगल AOC इक्वल टू BOC प्रूव्ड, अभी जस्ट आपने प्रूव कर लिया था। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, AO इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, and OC equal to OC common. Therefore triangle AOC congruent triangle BOC. Therefore triangle AOC congruent triangle BOC, ये congruent हो जाएगा। Therefore angle BCO equal to angle ACO, both are equal CPCT. Therefore angle ACO plus angle BCO equal to 180 degree, both are linear pair. Therefore angle AOC equal to angle BOC equal to 90 degree each, और यही आपको प्रूव करना था। इन द सेम वे देखिए यहाँ पे प्रूव किया गया है। SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। देयरफॉर एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO CPCT से, एंड अगेन ACO प्लस BCO इक्वल टू 180, ACO इक्वल टू BCO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 90 डिग्री from 1 and 2. Hence OO dash lies on the perpendicular bisector of AB. So this was the last question of this exercise. नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।